रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बेटे हमने जो पढ़ लिए वो हमने पढ़ लिया ब्रोंकाइटिस, हमने पढ़ लिया एम्फिसीमा और आज है बेटे हमारा टॉपिक एस्थमा। उर्दू में क्या कहा जाता है इसे? दमा की बीमारी। ये क्या है बेसिकली? इट इज़ एन एलर्जिक कंडीशन। ये एलर्जी है। एलर्जी किससे है? अब इस एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाती है। इस एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, और फिर वो सब कुछ होगा जो ब्रोंकाइटिस में होता है। ठीक हो गया? अलामात फिर वही आएंगी सारी जो कि ब्रोंकाइटिस में आ रही थी, ज़रा उससे भी सीवियर हो सकती हैं चूँकि ये जल्दी रिस्पॉन्स होता है। अच्छा जी, अब इससे म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। म्यूकस क्या होगा? ज़्यादा पैदा होगा। ये अलामात है बेटे इसकी, मोर म्यूकस। उसके बाद नैरोइंग ऑफ एयरवेज, जो हवा के रास्ते हैं वो क्या होंगे? तंग हो जाएंगे। क्या हुआ था उसमें ब्रोंकाइटिस में? हमारी जो सांस के नालियां थीं वो स्वेल हो गई थी। उनके स्वेल होने से हवा के गुजरने का रास्ता कम हो गया था, गैसियस एक्सचेंज कम हो गया था, दम घुट रहा था। तो इसमें भी वही कुछ होगा, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज जो है वो होगा। इन एस्थमा द पेशेंट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। इस बीमारी में क्या होता है बेटे? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स दे बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। ये सेंसिटिव हो जाते हैं मुख्तलिफ तरह के एलर्जेंस को। अब एलर्जेंस किन्हें कहते हैं? द एजेंट्स दैट कॉज एलर्जी। ये वो एजेंट्स हैं जो कि एलर्जी का बाइस बनते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ये डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ये परफ्यूम्स हो सकते हैं। बाज़ लोगों को परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर स्प्रे किया हो उससे एलर्जी हो जाती है। बाज़ लोगों को पोलन्स, हवा में मौजूद बारीक कॉटन के ज़र्रात, उनसे एलर्जी हो जाती है। और ये जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो ख़ास तौर पे डील कर रहे होते हैं कॉटन को या कपड़े के बनने को या कपड़े की प्रोसेसिंग को, उन लोगों को दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सांस की, वैसे तो उनको रेस्पिरेटरी कई सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये दमा ख़ास तौर पे उनमें शामिल है। वो एरिया जब ये पोलिनेशन हो रही होती है, आपके जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग सीज़न होता है उसमें पोलन्स उनके हवा में उड़ रहे होते हैं, वो भी एक एलर्जन के तौर पर काम करते हैं। डिफरेंट केमिकल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड जो है, लैब में कोई काम कर रहा है, आपकी प्रैक्टिकल लैब हो गई या दूसरी, उसमें कोई एसिड है, वो सूंघ लो, उससे मतलब खुली पड़ी थी शीशी, वो स्मेल आ गई उसकी वजह से। बैटरी यूपीएस की आप खोल रहे हो, उसको साफ़ कर रहे हो, उसकी मुसलसल स्मेल ले लेके उससे भी, मतलब ये एलर्जन जो है वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है। किसी हर पर्सन को मुख्तलिफ एलर्जन से ये एलर्जी कंडीशन जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज शोज इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स। इस तरह के किसी भी चीज़ के साथ जब हमारे एयर पैसेज वे जो हैं उनका वास्ता पड़ता है तो वो फ़ौरन से उसके ख़िलाफ़ जो हैं वो अपना रिस्पॉन्स शो करने की खातिर, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस पे बेस्ड है ना, ये चाहती है कि नॉर्मल कंडीशन में रहे, लेकिन जैसे ही कोई
बैरूनी शय या कोई चेंज हमारे बॉडी में आना चाहता है तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है कि ये चेंज ना आए, तो इसी खातर वो भी करते हैं, लेकिन बदले में हमें वो सांस की तंगी का बायस बनते हैं। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रेथिंग। अब इस कंडीशन में पेशेंट जो है उसको सांस लेने में बेटे क्या होती है, दुश्वारी पेश आती है, वो सही तरह सांस नहीं ले पाता। द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक में एक जैसी सिम्टम्स नहीं आएंगी, हर पेशेंट में ये मुख्तलिफ होंगी, लेकिन सांस की तंगी तो खैर शामिल होगी। अच्छा, मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली विद एक्सर्शन, जब कोई वो भारी काम करेगा या हार्ड जॉब करेगा, भागता नहीं है भाग लिया, वज़न नहीं उठाता था वज़नी काम कर लिया, जिसमें उसको ज़्यादा सांस लेना पड़ गया उसमें, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। वीजिंग विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, सांस जब बाहर निकालेगा तो आवाज़ सीटी का साउंड जो है वो पैदा होगा। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, जकड़ाव महसूस होगा, उसको जकड़ी हुई छाती महसूस होगी, घबराहट भी होगी उसके साथ। क्या क्या सिम्टम्स बेटे होंगी, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कब होगा, स्पेशली वाइल एक्सर्शन, ठीक हो गया। चेस्ट टाइटनेस, जो चेस्ट है वो तंगी महसूस होगी, छाती की तंगी महसूस होगी। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसके लिए ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो एलर्जिक कंडीशन को कम करें और एयर पैसेज वे की स्वेलिंग को ख़त्म करें, उनको ओपन करें, डायलेट करें, ताकि उनमें से हवा का रास्ता जो है वो ठीक तरह से बन जाए। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई, ट्रीटमेंट इसका क्या है, द केमिकल्स यूज टू डायलेट द ब्रोंकाई, उनको हम बेटे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पफिंग के ज़रिए भी मुंह में स्प्रे किए जाते हैं तो वो, या इनहेलर्स नाक में स्प्रे किए जाएंगे ताकि वो अंदर तक जाएं और हमारे एयर पैसेज वे जो है उनको वो क्लियर आउट करें। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स।